बिन ज्ञान बिन प्रेम के जीवन की अभिव्यक्ति कैसी। अध्यापक मेरा द्रोण, अध्यापिका माँ सरस्वती जैसी। यदि मैं अपने गुरु को भगवान का दर्जा दे भी दूं तो प्रेम के इस चंचल प्रेम में अतिशयोक्ति कैसी। प्यारे दोस्तों नमस्कार और मेरे प्यारे गुरुजनों, आप सभी को हाथ जोड़कर वंदन। आज मैं जो हूँ, जैसा हूँ और जैसा कुछ भी हो पाऊंगा तो सब मेरे गुरुजनों की कृपा और आशीर्वाद के कारण ही हो पाऊंगा। तो इस टीचर्स डे पर मैं अपने गुरुजनों को हाथ जोड़कर उनके चरणों में वंदन करता हूँ और मैं यही दुआ करता हूँ ईश्वर से, माँ सरस्वती से, कि वो हमेशा स्वस्थ रहें और एक खुशहाल जिंदगी व्यतीत करें। आप सभी जानते हैं कि आज शिक्षक दिवस है और सुबह से ही आप यकीन मानिए कि सुबह 12 बजे ही बच्चों ने मैसेज करना स्टार्ट कर दिया था। तो मुझे काफी प्रसन्नता होती है कि भाई किसी की यादों में किसी भी बच्चे के लिए हम वो हैं कि जो सबसे पहले हमें याद करता है। तो ये हमारा सौभाग्य है और हम भी जब भी उठते हैं तो ईश्वर को, अपने माता पिता को और अपने गुरुजनों को जरूर याद करते हैं कि हे ईश्वर, आज का दिन शुभ हो। हे मेरे गुरुजन, आप लोग शक्ति देना, आप लोग आशीर्वाद बनाए रखना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे जो गुरुजन होते हैं हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। हम जब से जन्म लेते हैं तब से ही कोई ना कोई हमारे गुरु के रूप में होता है और कोई ना कोई हमें कुछ ना कुछ सिखाता रहता है। तो आज ये वीडियो इसी विषय में होगी कि हमारे कितने गुरु हैं और हमें किसी की बातों को किस तरीके से लेना चाहिए। सर्वप्रथम मैं अपने माता और अपने पिता को हाथ जोड़कर वंदन करता हूँ, जिन्होंने मुझे सबसे पहले दुनिया का सबसे पहले ज्ञान सिखाया, चलना उठना बैठना बोलना सिखाया। और मेरी माता को सबसे पहले उन्होंने बताया कि भाई जिंदगी में आपको किस तरीके से ईमानदार बनकर रहना है, किस तरीके से किसी से प्रेम से बातें करनी है। और अब मैंने अपने पिता से ये सीखा है कि केवल और केवल आगे बढ़ने का एक ही जरिया है और वो है मेहनत। किसी का हक मारकर कभी मत खाना, अपनी मेहनत पर विश्वास रखना। यदि मेहनत करते रहोगे और सच्चे लगन से, सच्चे मन से, तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता और हमेशा ही आगे बढ़ोगे। तो अपने माता पिता से मैं ये सीख पाया हूँ। उसके बाद आते हैं मेरे गुरुजन। मेरे गुरुजनों ने मुझे ये सिखाया है कि जो अक्षर ज्ञान होता है वो केवल किताबी ज्ञान होता है। असली जो ज्ञान होता है वो हमारे व्यवहार से, हमारे बोली से और हमारे कर्मों से झलकता है। तो हमें अक्षर ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। मेरे गुरुजनों ने यह सिखाया कि सभी से प्रेम से पेश आना है। मेरे गुरुजनों ने यह सिखाया है कि किस तरीके से ईमानदारी से आगे बढ़ना है। तो मैं अपने गुरुजनों को भी हाथ जोड़कर वंदन करता हूं। और यदा कदा आज इतने साल हो जाने के बाद भी, 2006 में मैंने 12th कर ली थी, आज इतने साल हो जाने के बाद भी हफ्ते में कम से कम एक बार अपने गुरुजनों को जरूर मैं मैसेज करके उन्हें याद कर लेता हूं कि आप लोग, मतलब उनको यह एहसास दिलाने के लिए कि जो कुछ भी हूं आप लोगों की वजह से हूं, जैसा भी हूं आप लोगों की वजह से हूं और हमेशा उनका मार्गदर्शन प्राप्त करता रहता हूं। तो मुझे उम्मीद है ऐसे ही मेरे गुरुजन हमेशा मेरा मार्गदर्शन देते रहेंगे और मुझे जो नियम जो बढ़िया कार्य है जो मैंने ठाना हुआ है उसमें मैं जरूर सफल होऊंगा अपने गुरुजनों के आशीर्वाद की वजह से। तो प्यारे बच्चों, आपको भी प्रेम ज्ञान यह है कि हमेशा ही अपने गुरुजन और अपने माता पिता का कहना अवश्य माना कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में दो ही व्यक्ति हैं जो आपके सफलता से कभी भी चिढ़ेंगे नहीं, जो आपकी सफलता से कभी भी परेशान नहीं होंगे, जो आपकी सफलता हमेशा हमेशा और हमेशा ही चाहेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है, मात पिता गुरु प्रभु के वाणी विनहि विचार्य करिय शुभ जानी, तुम सब भांति परम हितकारी और आज्ञा की जो नाथ तुम्हारी। कहने का मतलब यह है कि माता पिता और गुरुजन जो भी वाणी बोल दें, जो भी बात आपको कहते हैं तो हमेशा आपके अच्छे के लिए कहते हैं। कई बार बच्चों को, स्टूडेंट्स को बुरा लग जाता है कि ये वाले टीचर तो हमें डांटते हैं,
लेकिन आप इस चीज को इस तरीके से समझिए कि वो आपके बेहतरी के लिए। कभी भी कोई गुरु ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा कभी भी जिंदगी के रफ्तार में, जिंदगी के मुश्किलात जो सामना करना पड़ जाए तो वो पीछे हो जाए और डिप्रेशन में चल जाए। वो हमेशा ही आपको पुश करते हैं कि आप बेहतर से बेहतरीन बनते रहें। और मेरे गुरुजन, मेरी बहनें भी हैं, वो हमेशा मुझे ये प्रेरित करते हैं कि अपने व्यवहार का और अपने चरित्र का हमेशा मतलब सॉलिड होना चाहिए, हमेशा बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि किसी को भी हमें बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए। और मेरी बहनों ने मुझे ये सिखाया है कि सभी से जो भी हैं सब बहन के समान होती हैं, सभी को बराबर इज्जत देनी चाहिए, सभी को प्रेम से प्यार से बोलना चाहिए। आखिर में जो सामने जो स्त्री है, सामने जो लड़की है, वो भी हमारी बहन की तरह ही किसी की बहन है, हमारी माता की तरह ही किसी की माता है, तो हमें बराबर इज्जत देनी चाहिए। और मैंने अपने बच्चों से भी बहुत कुछ सीखा है। अपने बच्चों का मतलब जिनको मैं पढ़ाता हूं, उनसे भी बहुत कुछ सीखा है। उनसे ये सीखा है कि सबसे जो एवरेज, बिलो देन एवरेज जो बच्चे होते हैं, जो सबसे हम कह सकते हैं कि भाई पढ़ाई में कमजोर होते हैं, तो कौन कौन से तरीके, कौन कौन से हथकंडे अपनाए कि ये पढ़ने में सही हो जाए। मैं किसी भी अगर सवाल को समझा रहा हूं तो जो सबसे कमजोर बच्चा है मैथमेटिक्स में, कुछ समझा रहा हूं, नहीं समझ में आ पाता, तो वो मुझे फोर्स करता है कि और भी आसान तरीका आप अपनाइए, और भी आसान तरीका आप बताइए। तो कहने का मतलब ये है कि वो भी मुझे सिखाते रहते हैं कि आसान से आसान भी है, उसको ढूंढने की जरूरत है, उसको बनाने की जरूरत है। तो कभी भी मेरे बच्चे भी मुझे सिखाते रहते हैं। और जो इंटेलिजेंट हैं वो ये चीज सिखाते हैं कि दिस इज नॉट द लिमिट, इससे और ऊपर जाने की जरूरत है और हमें बढ़िया चीज सीखने की जरूरत है। तो अपने बच्चों से भी मैं हमेशा सीखता रहता हूं। अपने बच्चों से ये सीखता हूं कि निश्चल प्रेम कैसे करते हैं। कभी भी मन में कोई भी मतलब कोई भी लो थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए। हमेशा ही प्रेम भाव से कैसे हम किसी भी चीजों को आसान बना सकते हैं। हमेशा हंसते रहना चाहिए, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। और जिंदगी में ये समाज के जो लोग हैं, इन सामाजिक लोगों से भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जो लोग कटाक्ष करते हैं, जो लोग आपको बताते हैं कि भाई तेरे में ये कमियां हैं, तो चाहे वो आपके हितैषी बन के समझाएं, चाहे वो आपसे ईर्ष्या करते हो, वो हो के समझाए, लेकिन समझाते तो हैं। तो यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। आपको जरूरत है अपने आप, अपने अंदर देखने की कि भाई सामने वाले ने जो बात कहा है सही कहा है या गलत कहा है। यदि उसने सही कहा है, हो सकता है उसकी बात आपको बुरी लगी हो, लेकिन उसने सही कहा है तो उसने आपको एज अ गाइड, एज अ टीचर, एज अ गुरु काम किया है। आप अपने अंदर विचार कीजिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए और अपने आप को सुधारिए। तो ये समाज भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये समाज ही तो है हमें जो एक कायदेबद्ध एक तरीके से रहना सिखाता है, उठना सिखाता है, चलना सिखाता है, फिरना सिखाता है। अगर ये समाज नहीं होता तो सब लोग पार्टी नहीं हुई चलेगी, रात के 12 बजे 1 बजे तक तो करते रहते। तो इस समाज भी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसको हम किस तरीके से लेते हैं ये ज्यादा जरूरी है। ये समाज इसलिए जरूरी है कि हम समाज के लोगों को देखें कि भाई कौन कितने आगे तक पहुंच गया है और किस तरीके से उन्होंने मेहनत की है, तो हम भी आगे तक पहुंच सकते हैं। इस तरीके से लीजिए। कभी भी आपकी कोई कटाक्ष करे तो नेवर रिस्पॉन्ड एट द टाइम। उस एट दैट टाइम आपको रिस्पॉन्स करने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। यदि उसने कुछ आपके मतलब कटाक्ष के रूप में ही कहा है तो आप असली का करके दिखाइए ना कि हाँ भाई देखो, आप कहते हो कि मैं पढ़ाई में फिसड्डी हूं, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कितना बेहतर कर सकता हूं। और अंत में ये जिंदगी भी हमें बहुत सिखाती है। इस जिंदगी के उतार चढ़ाव भी हमें सिखाते हैं कि ये जिंदगी है और इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, तभी आप आगे तक बढ़ेंगे, तभी एक रफ्तार पकड़ेंगे जिंदगी को मजबूत बनाने के लिए, जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। तो ये जिंदगी के जो ठोकर हैं, ये जिंदगी के मुश्किलात हैं और जिंदगी है, ये हमें सिखाती है कि हर दुख के बाद सुख आना लाजमी है, हर मुश्किल घड़ी के बाद सुख वाली घड़ी आना लाजमी है। तो कभी भी घबराइए मत। ये समय चक्र हमें सिखाता है कि समय बदलता रहता है। यदि आज बुरा समय है तो अच्छा समय भी जरूर आएगा। तो प्यारे दोस्तों और प्यारे बच्चों, इस टीचर्स डे पे प्रेम संदेश यही है कि आप
कोई भी चीज है हमेशा बढ़िया बातें उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, उसमें से अच्छी चीजें सीख लीजिए। ये मत ध्यान दीजिए कि इसमें कितनी बुराई है, ये मत देखिए। आप ये देखिए कि मैं इसमें से बेहतर क्या ले सकता हूं। जैसे कि अगर हम बोले कि एक बिल्कुल रुकी हुई घड़ी है, खराब घड़ी है, दिन में 2 बार वो भी सही समय बताती है, तो बजाय कि दूसरों में खामियां, बजाय कि दूसरों की बुराइयां सोचने देखने की बजाय हम उनमें से कम एक पॉइंट ऐसा देखें कि जो उनमें चीज अच्छी हो। तो शिक्षक दिवस पर यही मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, विनती करता हूं कि आप दूसरों की बुराई ना देखें, दूसरों में ये ना देखें कि कमी क्या है, केवल और केवल ये देखें कि इसमें अच्छाई क्या है, इसमें से मैं क्या ले सकता हूं। और जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जिनसे हम सीख सकते हैं कि जिंदा दिली से कैसे रहा जाता है। इसी तरीके का एक एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं। हमारे होली चाइल्ड के प्रिंसिपल श्री लेखराज ठाकुर जी, उनसे मैंने सीखा कि जिंदा दिली किसे कहते हैं, जिंदा दिली से कैसे रहा जाता है। हमारे स्कूल के जो एमडी साहब हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर साहब हैं, उनसे मैंने सीखा कि ईमानदारी से, ऑनेस्टी से और डाउन टू अर्थ रहकर कैसे प्रोग्रेस किया जाता है। कि कोई भी काम, फॉर एग्जाम्पल मुझे सोशल मीडिया पे अपडेट करना होता है, तो यदि मैं कुछ गलती से लिख दिया बढ़ा चढ़ाकर, तो इमीडिएटली सर कहते हैं कि नो, दिस इज नॉट फेयर, जितना जैसे है वैसे ही कीजिए। हमारे जनरल मीटिंग में भी हमारे एमडी साहब बताते हैं कि स्कूल के बारे में आपको ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलने की जरूरत नहीं है, जो है जैसा है वैसा ही बताइए। जिसको आना होगा जरूर आएगा, क्योंकि हम अपने स्कूल में कोई भी ऐसी चीज नहीं बताते हैं बाहर जाकर जो नहीं है, जो है वो साफ और स्पष्ट है। तो कहने का मतलब जिंदगी के हर एक पड़ाव से, हर एक लोग से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो सीखते रहिए, ये जिंदगी है, बहुत कुछ सिखाती है। आप हर दिन एक नया चीज सीखेंगे तभी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। मैं तो ऐसा ही करता हूं। मैं अपने बच्चों से भी बहुत कुछ सीखता हूं कि कैसे खुश रहा जाता है, कैसे मतलब जो बचपना तो उनमें है कि जिंदगी में अगर कोई टेंशन है तो बचपना लाकर अपने टेंशन्स को कैसे दूर की जाती है। तो मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों को समझेंगे। और प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग वंडरफुल इमेजेस आपने भेजा है, रिटर्न मैसेज भेजा है, और बहुत लोगों ने कहा है। सबके तो मैं स्टेटस पे अपडेट नहीं कर सकता, सबको रिप्लाई मैं नहीं कर पाया, पर फिर भी आप सभी को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा कहते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने इस टीचर्स डे पर मुझे याद किया। और उन सभी बच्चों को फिर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो एटलीस्ट इतना तो समझते हैं कि सर में से कुछ चीज लेने लायक है, ले लेना चाहिए। तो वही बात मैं कहता हूं, सब में कुछ ना कुछ चीज होता है। मैं भी आप लोगों से हर दिन कुछ ना कुछ सीखता हूं, तो सभी से कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, लेकिन अच्छी आदतें। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। यदि समझ में आई होगी तो प्लीज डू शेयर इट सो दैट कि अदर स्टूडेंट्स में ऑल्सो नो इट। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार।